नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया थाना क्षेत्र के बनकट में बाढ़ के पानी में नहाने गए 5 किशोर के डूबने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक को लोगों ने बचा लिया और 3 का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि एक किशोर की तलाश अब भी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर प्रस्तुत किए जाने तक डूबे हुए 5वें किशोर की तलाश जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब नेशनल बैंक चंपारण मंडल के तत्वावधान में शनिवार शाम मोतिहारी शहर के एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक अधिकारियों के अलावे समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बैंक के मंडल प्रमुख एनके सिन्हा ने कहा कि पीएनबी ग्राहकों की सेवा को सर्वोपरि मानता है। मुख्य अतिथि के रूप में आईबोक प्रेसिडेंट सुनील कुमार ने कहा कि हम परंपरागत कला संस्कृति साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करते आ रहे हैं। उक्त अवसर पर भारतीय संगीत नाटक अकादमी तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर समारोह की गरिमा को नई ऊंचाई दी। उन्होंने पीएनबी द्वारा ग्राहकों की सेवा के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में बेहतर भागीदारी के लिए बैंक प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर नूतन ने कहा कि अपने पेशागत जीवन में रचनात्मक कार्य कर हम अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने बैंक द्वारा कोरोना काल में जनता की अनवरत सेवा के लिए तथा परंपरागत कला संस्कृति के उत्थान की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। उक्त अवसर पर कला संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में चंपारण का नाम देश दुनिया में रोशन करने के लिए डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को विशेष सम्मान से नवाजा गया। वहीं कला संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वरीय संस्कृति कर्मी संजय पांडे को तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर सफल जन अभियान चलाने के लिए एसटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक को सम्मानित किया गया। समारोह का सफल संचालन डीसीओ नीरज सिन्हा ने किया। मौके पर सर्किल सचिव उत्तम कुमार, सहायक प्रबंधक ऋतुराज, मंडल सचिव एनके भट्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका बाजार के तमाम दुकानदारों को डोर टू डोर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी सह अपर एसडीओ संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, यूनिसेफ चिकित्सक के नेतृत्व में दुकानदारों को वैक्सीन लेने की अपील की। इस दौरान जागरूकता टीम में अनुमंडल अस्पताल ढाका के उपाधीक्षक डॉक्टर कर्नल एनके शाह, गजनफर आलम, यूनिसेफ के बीएमसी भागेश्वर चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। टोटल 1040 हुआ है और इसके जस्ट एक दिन पहले जो हम लोग किए हुए थे उसमें 3,350 वैक्सीनेशन हुआ था। तो अभी सिकरहना अनुमंडल के अंतर्गत बनकटवा प्रखंड जो है उसको 100% हम लोग वैक्सीनेशन करा लिए थे। और दूसरा उद्देश्य हमारा नगर परिषद ढाका का था। नगर परिषद ढाका को चुनने का वो चैलेंजिंग था कि माइनॉरिटी बहुल हमारा क्षेत्र है और दूसरी बात है कि चूँकि टाउन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक रहता है, तो चूँकि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पाया जाता है तो संक्रमण को तेज़ी से फैलने की संभावना रहती है। इसी को चलते हम लोग ढाका नगर परिषद का चुनाव भी किए हुए थे और टोटल हमारा अभी तक 13,000 के लगभग वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जब भी जिला पदाधिकारी द्वारा डेट निर्धारित किया जाएगा तो एक दिन में ही हम लोग 6,000 से 7,000 लगभग वैक्सीनेशन करके और 100% टारगेट को पूरा कर। सुगौली में आई प्रलयकारी बाढ़ को लेकर कई जगहों पर समाज सेवियों द्वारा राहत का कार्य किया जा रहा है। नगर पार्षद पति विकास शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों के बीच अपने निजी खर्च से खाद्य सामग्री का वितरण किया। बताया जाता है कि ये लगातार कुछ दिनों से खाद्य सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बता दें कि सुगौली में बाढ़ से काफी नुकसान पहुँचा है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। सड़कों और ऊंची जगहों पर प्लास्टिक तान कर जैसे तैसे गुजर करने पर विवश हैं। बाढ़ ने सुगौली प्रखंड के कई इलाकों में लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खबर सुगौली के भटहा से है। यहां धनौती नदी की ओर से आने वाली धार ने पंचायत के बलुआ टिकुलिया के पास सड़क को तोड़ दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। बताया जाता है कि यह सड़क छपवा से हरसिद्धि जाती है। मौके पर पहुंचे पंचायत समिति सदस्य शंभू शाह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से समस्या के बारे में अवगत करा दिया गया है। बहुत जल्द समस्या को दूर किया जाएगा। सुगौली में आई भयावह बाढ़ के विकट परिस्थितियों को देखते हुए व्यवसायिक संघ की ओर से बड़ी पहल देखने को मिल रही है। लगातार व्यवसायिक संघ के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। नगर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के लिए क्षेत्र के कुरुमटोला वार्ड नंबर 3 में वार्ड पार्षद मुनीलाल शाह के दरवाजे पर कैंप लगाकर लोगों को भोजन कराया गया। वहीं वार्ड पार्षद मुनीलाल शाह ने व्यवसायिक संघ सुगौली का इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। देखिए संवाददाता मुन्ना कुशवाहा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम सुगौली नगर पंचायत
के वार्ड नंबर 3 में है, कुमटोला गांव में। व्यवसायी संघ सुगौली लगातार बाढ़ पीड़ितों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रही है। लगातार जो है कि क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार भोजन की व्यवस्था कर रही है व्यवसायी संघ सुगौली। आज पहुंची है व्यवसायी संघ की टीम सुगौली कुमटोला नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ भोजन की व्यवस्था, और यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साह के साथ और खुशी के साथ अपने भोजन जो है बाढ़ प्रभावित लोग आकर ले रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं अशोक जी से पहले हम बात करते हैं। लगातार आपका कार्यक्रम जो है कि चल रहा है। व्यवसायी संघ सुगौली बाढ़ पीड़ितों को देखते हुए लगातार जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है और अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो क्षेत्र के अंदर में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो व्यवसायिक संघ से वो लोग संपर्क करेंगे, यथासंभव व्यवसायिक संघ सुगौली उन लोगों की मदद करेगी। धन्यवाद। लगातार जो है कि व्यवसायी संघ द्वारा लगातार भोजन की व्यवस्था कराई जाए, और बता दें आपको चले कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है बाढ़ प्रभावित इलाके में तो संपर्क कर सकते हैं व्यवसायी संघ द्वारा। और यहाँ पे नगर पंचायत के जो यहाँ पार्षद हैं मुन्ना जी से हम बात करते हैं। आपके क्षेत्र में आज भोजन की व्यवस्था कराया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में वार्ड नंबर 3 जो कि बहुत ही दलित बस्ती और गरीबों का बस्ती है, यहाँ पर व्यवसायी संघ के द्वारा जो भोजन की व्यवस्था गरीबों के लिए की गई है, यह ही काफ़ी सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और यह जो है गरीबों के लिए काफ़ी ही लाभप्रद है। और यहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाका है आपका क्षेत्र, लगातार जो है कि बाढ़ से घिरा रहता है, और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था आपकी तरफ से होता है? देखिए, हम अपने तरफ से जो है गरीबों के लिए कुछ चूड़ा मीठा का वितरण किए हैं और प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। ब्लॉक में जाकर के हम लोग बता रहे हैं अपने जनता के बारे में। 2017 से भी ज़्यादा पानी आया हुआ है और विदित हो कि 2017 में वार्ड नंबर 3 में ही एक व्यक्ति की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो गई थी। नहीं, 2019 में, और 2 दिन तक एनडीआरएफ की टीम जो है घूमती रही, तब जाकर 100 मिला था। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वार्ड नंबर 3 जो है बाढ़ से कितना प्रभावित होता है। पानी का निकलने का जो रास्ता है वह लगभग बंद हो चुका है। चारों तरफ से वार्ड नंबर 3 पानी से घिर जाता है। यहाँ की खेती जो है बर्बाद हो जाती है। किसान जो है बेहाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपको तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरह यहाँ जो लोग हैं खुशी के माहौल में यहाँ पे व्यवसायी संघ द्वारा जो भोजन की व्यवस्था कराया गया है, यहाँ पर लोग अपना भोजन आ रहे हैं और दूर से जो है कि ले रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बखरी घाट स्थित पुल का अप्रोच पथ के बाद अब पुल का पाया धंसने लगा है। दर्जनों गांव के लोगों को प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क टूटने का डर सताने लगा है। बताया जाता है कि बखरी घाट पर 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बनी पुल पहली बरसात भी नहीं झेल पाई। इस पुल निर्माण के 6 महीने बाद ही बाढ़ के तेज पानी से पुल का पाया दब गया है, जिससे पुल की ऊपरी सतह नीचे झुक गई है। इसको लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संवेदक पर कार्रवाई की मांग की। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड क्षेत्र में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। यहाँ लोगों के खाने पीने से लेकर रहने तक में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों की इस समस्या को एसटीवी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जहां लोगों ने चिरैया संवाददाता मुकेश गौरव से अपनी तकलीफ साझा की थी। खबर दिखाए जाने के बाद चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद और सिकरहना एसडीएम ने चिरैया प्रखंड के पटजिलवा गांव का दौरा कर लोगों के दुख दर्द को सुना और बांध पर रह रहे लोगों के लिए कम्युनिटी किचन तथा पीने के पानी के लिए बांध पर चापाकल लगवाएं तथा बांध पर रह रहे लोगों के बीच प्लास्टिक सीट का भी वितरण किया। सिकरहना एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए। एनडीआरएफ की टीम के साथ चले गए थे, लोकल विधायक भी थे और अनुमंडल लोग शिकायत पदाधिकारी। हम लोग ऑलरेडी जो भी बाढ़ प्रभावित पंचायत है उसके लिए जो आपदा अधिनियम के तहत जो भी राहत सामग्री हम लोग को दिया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि पॉलीथीन सीट जो हम लोग उपलब्ध कराया गया था उसमें से कोई लाभुक तो वंचित नहीं है। इसका हम लोग सर्वे किए और जो पटजिलवा बांध है उस पर खड़तरी पश्चिमी के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो हम मुख्य रूप से हैं और खड़तरी पूर्वी का भी हो सकता है, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर का स्टेज है ना। हाउस टू हाउस हम लोग सर्वे किए, उसमें सभी व्यक्ति को पॉलीथीन सीट उपलब्ध करा दिया गया। पॉलीथीन सीट से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाव, तो नाव भी खड़तरी पश्चिम पंचायत में 3 नाव वहाँ ऑलरेडी चालू था। इसके अलावा उन लोगों का था कि सर एक और नाव बढ़ा दिया जाए, तो तुरंत उसी पंचायत के बिंदा सहनी थे, उनका नाव हम लोग मंगाए और उसको एग्रीमेंट करा दिए। और नेक्स्ट उन लोग का था कि हैंड पाइप के लिए,
तो ऑलरेडी एसक्यूडी पीएचडी के द्वारा हैंड पाइप लगाया गया है, लेकिन वो हम मोतिहारी सदर अनुमंडल में है, जस्ट सटा हुआ है, दूरी अधिक है। तो एसक्यूडी पीएचडी को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारा जो क्षेत्र है मेनकर जो पटजिलो बांध है उस पर भी 4 हैंड पाइप और टेम्पोररी शौचालय, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। इसके अलावा मेडिकल टीम हम खड़तरी पश्चिमी पंचायत में 2 दिन पहले भेजे थे। तो जितना नीचे वाला आवासीय क्षेत्र था, तो नीचे वाला जो भी आवासीय क्षेत्र था जहाँ थोड़ा बहुत पानी था, वहाँ सभी लोगों की जांच की गई और जो भी आवश्यक दवा है वो उपलब्ध करा दी, जैसे अल्बेंडाजोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया। तो कल जो बांध पे पटजिलो बांध पे जो लोग रह रहे हैं उसके लिए कल हमारे यहाँ से पीएससी चिड़िया के यहाँ से मेडिकल टीम जाएगी और हाउस टू हाउस सर्वे करके जिसको जो दवा की आवश्यकता हो उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और मेन एक कम्युनिटी किचन का था, तो कम्युनिटी किचन में जाके भी हम लोग ने चावल, दाल, सब्जी सबका उसमें मॉनिटरिंग हम लोग किए, है ना, और अच्छी स्थिति में पाया गया। और नेक्स्ट भी उसमें सब्जी के क्वालिटी या सब्जी की वैरायटी बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। आलू सोयाबीन, आलू चना और हरा सब्जी जो लोकल रेंज पर उपस्थित हो जाए उसको उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ का दंश झेल रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। सुगौली चीनी मिल ने अपने किसानों के बकाये का 100% भुगतान कर दिया है। जानकारी देते हुए मिल प्रबंधन ने बताया कि विगत सप्ताह में किसानों के खाते में 28 करोड़ 67 लाख रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। गौरतलब है कि इस वर्ष सुगौली चीनी मिल ने 19 लाख क्विंटल की पेराई की, जिसकी कीमत लगभग 58 करोड़ 91 लाख रुपए का 100% भुगतान कर दिया गया है, जिससे बाढ़ से जूझ रहे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं चीनी मिल प्रबंधन ने आगामी सत्र 2021-22 के लिए बताया कि खड़े गन्ने की फसल को कीट, बीमारियों एवं जल जमाव से होने वाले नुकसान से बचने के लिए चीनी मिल के गन्ना विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जा रहा है। खेतों में खड़ी फसल के नीचे की सूखी पत्तियों की छिलाई करने की सलाह दी जा रही है, ताकि फसल सुरक्षा के साथ साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। सूखी पत्तियों को हटाने के बाद खेतों में प्रवेश कर गन्ने के ऊपरी पत्तियों पर कीटनाशक, घुलनशील खादों का छिड़काव करें। गन्ने की खड़ी फसल में छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद जड़ों के पास जैविक खादों में बहुउपयोगी सूक्ष्मजीवों जैसे ट्राइकोडर्मा, एसिटोबैक्टर, पीएसबी डालकर फसल सुरक्षा कराई जा रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड में सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए डीलरों द्वारा राशन की कटौती की जाने की खबर प्रकाश में आई है, जिसको लेकर कार्डधारियों ने एमओ को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। ताजा मामला सिकटा प्रखंड क्षेत्र के मुरली परसौनी पंचायत अंतर्गत गौरीपुर सेक्टोला गांव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि डीलर द्वारा कार्डधारकों से यूनिट के अनुसार पैसा तो लिया जाता है, लेकिन उसके अनुसार राशन नहीं दिया जाता, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं जब हमारे संवाददाता डीलर से उनका पक्ष जानने गए तो डीलर ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि विगत 21 अप्रैल 2020 को इस डीलर पर पहले भी राशन कटौती को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सो कॉज किया गया था, लेकिन फिर से इसे दुकान संचालन करने दिया गया। इधर मामले में एमओ सुशील प्रताप सिंह ने फोन के माध्यम से बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांचोपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि बाढ़ ने दस्तक दे दिया। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के सामने रहने से लेकर खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राधाकृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से रोटी मशीन की स्थापना की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया ने बताया कि यह मशीन 1 घंटे में 1000 रोटी बना सकती है। इस मशीन से रोटी बनाकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ये रोटी मशीन क्यों लगाए हैं, क्या कारण क्या है? बाढ़ पीड़ितों, कोरोना पीड़ितों, हर आपदा विपदा में सामाजिक कार्य के लिए इसको लगाई गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वच्छ भोजन मिले। कोरोना के अंतर्गत जो है सो रोटी ही सबसे बड़ा उत्तम साधन है। रोटी और सब्जी बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और 1000 रोटी ये 1 घंटे में बनाती है, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में सेवा करने का मौका मिलेगा। बाढ़ पीड़ितों को आप मदद दे रहे हैं? एकदम 100%। हर बाढ़ पीड़ित को हर आपदा विपदा में मेरी मदद थी, है और रहेगी। इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार ये रोटी और सब्जी का पूरा वितरण होगा। लगातार चलेगा आपका? एकदम लगातार चलेगा अंतिम समय तक। आज जो है सो 4 जगह हुआ है। एक तो हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, दूसरा जो है सो उर्दू लाइब्रेरी, तीसरा हिंदरे बाजार स्कूल और चौथा जो है सो नक्शे टोला खुशबू नगर का एरिया। अच्छा, बाढ़ के बाद इस क्या उद्देश्य, क्या सोचे हैं इस रोटी मशीन को क्या करेंगे आप? जब समाज सेवा में, समाज हित में इसकी आवश्यकता होगी, मेरे तरफ से निःशुल्क यह उपलब्ध रहेगी। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह क्षेत्र के रमपुरवा महनवा पंचायत में सिकरहना नदी का कहर जारी है। खबरें आ रही है कि यहां सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
धान तथा गन्ना की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों के दर्द को बांटने और राहत बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं आने और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। समाज सेवी जाकिर हुसैन ने कहा कि आपदा के समय गरीबों की मदद करना ईश्वर सेवा के समान है। गरीबों को न्याय और हक मिलना चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन अविलंब राहत सामग्री उपलब्ध कराएं तथा फसल क्षति का मुआवजा घोषित करे। वहीं वार्ड सदस्य पति नूर मोहम्मद ने मुखिया के प्रति आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके द्वारा पीड़ित के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सिर्फ एक जगह सामुदायिक किचन चलाकर पीड़ितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। शेख नाथू, अच्छे लाल यादव, गुलजार अहमद सहित दर्जनों लोगों ने प्रशासन से रामपुरवा महनवा पंचायत के सभी वार्डों में सामुदायिक किचन चलाने और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। बताते चलें कि जल आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कटाव स्थलों पर ठोकर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सिकरहना नदी के उफान को देख तटवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत और दहशत में हैं। वहीं अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि पंचायत में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है और जहां कहीं भी जरूरत है ग्रामीण जगह उपलब्ध कराएं, वहां भी सामूहिक किचन की व्यवस्था की जाएगी। ये मुझे इच्छा हो जाइए, आप ही गाँव के ना बहुत कर रहे हैं, हमारे गाँव के लोग नहीं है ना, जिन्हीं लोग बाकी है उन लोग 17 लोगों को मिला, उन लोगों को 20 में बहुत लोगों को नहीं मिला और अदर भी लोग छूट गए। उसमें सूची मांगा था उस टाइम में 17 में, जिनके पास में सूची नहीं था, चाहे कोई बाहर चला गया, उनको नाम नहीं हुआ, नहीं मिला। मुझे कह रहे हैं अपने गांव कह रहे हैं, हम लोग गांव को 5 वार्ड के छोड़ दिया है। महनवा रामपुरवा पंचायत के जौन गरीब के हक बा गरीब तक आके पहुँचे, जौन की हक आवत नहीं थे। जैसे कई गो चीज बा, ए बेला राशन कार्ड, राशन लोग के मुहैया नहीं थे हो, हई बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान बा, ओकर जे बा से खाना के मुहैया नहीं थे। ए बेला घर लोग के पानी घुस गई बा, हर तरह से लोग परेशान बा। हमनी के ऐसे भइल कि रउआ मीडिया वाला लोग के बोलवा के देश के खबर में दहल जाओ कि जब नहीं के कोनो न्याय मिलत तो आखिर रउआ लगने कर हमार का न्याय देता नहीं, हमार हक बा ए लायक हम बानी तो मिले के चाहिए, और नहीं खे तो हमरा ना मिले के चाहिए। रउआ लगन आके देखिन, अपना स्तर से जांच पड़ताल करीन। अगर हम वाकई में दुर्घटना में बानी, हमरा पर दुख मुसीबत पा तो रउआ हमारा न्याय दहल जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाकिर हुसैन बा। सारा घर गिर गई से पानी समाज बाड़ी से खेती गिरती हुए हार भई रउआ लानी कुछ हमरे से एठी करम मन तब न होखी। हमने के सब आड़ भइल बा। सरकार से का मांग करता नहीं? अब काथी मांगता नहीं से खाते बार दिलगी, पैसा कौड़ी दिलगी, दह गइल बाटे, सारा खेती गिरती भइल सारा दह गई, ओहू के तनी एठी करी लगी। का नाम पड़ी राउर? हमार ज्ञान दीदी। शिवहर विधायक चेतन आनंद का अपने विधानसभा क्षेत्र का 4 दिवसीय दौरा आज जनता के दरबार में विधायक और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से भेंट के साथ संपन्न हो गया। इस क्रम में विधायक ने विधानसभा के डुमरी, कटसड़ी, पिपराड़ी, पुरनहिया एवं शिवहर प्रखंडों का नाव से दौरा किया एवं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। अधिकारियों से जल समस्याओं का समाधान करने की उन्होंने बात कही। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मध्याह्न भोजन वितरण में मिली भारी अनियमितता और गड़बड़ियों की लिखित शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री एवं जिलाधिकारी से की है। वहीं अत्यधिक वर्षा एवं असमय आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों, विद्यालय भवनों, पुल पुलिया और ग्रामीणों के टूटे घरों की अतिशीघ्र मरम्मती आपदा प्रबंधन कोष से कराने का आग्रह किया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मेरे 4 दिवसीय दौरा का आखिरी दिन है। एक समीक्षा पत्र जो है हम लोगों ने डीएम तक पहुंचा दिया है और आशा और उम्मीद ये है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो। जो भी रोड, पुल पुलिया और नाले जो भी टूटे हैं, जो बाढ़ की वजह से, खास करके पानी आने की वजह से, उसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। यही हम लोगों ने एक लिखित दिया भी है डीएम को। और साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो डुमरी कटसरी में मकसूदपुर कररिया गांव है, मतलब वो पंचायत जो है, उसमें जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। हम उधर गए भी थे, नाव से हमने उधर दौरा भी किया, लोगों से मिले भी हैं। आज सुनने में आया कि उधर कम्युनिटी किचन शुरू भी हो गया। हम लोगों ने मांग की थी इसकी, तो आज शुरू भी हो गया है। लोगों तक जो है भोजन पहुंच भी रहा है। लेकिन यही है कि वो उसका परमानेंट सल्यूशन के लिए अब जल्दी हम विधानसभा में भी जाएंगे और उसका कुछ एक परमानेंट सल्यूशन कैसे निकले उसके ऊपर हम उधर आवाज़ भी उठाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि घूमने के दौरान एक बहुत ही बड़ा मसला हमें सुनने में आया कि मध्याह्न भोजन का जो है, जो अन्य
बच्चों तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों के मुंह से भी अब निवाला छीनने का लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो भी इंचार्ज हैं इसके, जो डीपीओ हैं, उनके खिलाफ एक लिखित मैंने लिखा भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे क्षेत्र में जो है इसकी चर्चाएं हो रही थी, लोग इसके बारे में शिकायतें कर रहे थे, और उसको हमने आज लिखित जो है डीएम को सौंपा भी है। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, ये यहाँ पर थमने नहीं वाली बात है, ये थमने वाली बात नहीं है। हाँ, ये सिर्फ डीएम तक नहीं जाएगी, ये बात जो है आगे तक हम ले जाएंगे। हाँ, हम किसी भी चोर को इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पहले भी हमने वार्निंग दिया था। हाँ, ये कोई नहीं समझे कि हम कलम से कमज़ोर हैं। हम ज़रूरत पड़ने पे जनता के सवाल पे कलम से भी नाप देंगे, ये याद रखें सभी लोग। और जितने भी चोर हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप चोरी कीजिएगा मेरे जिला में तो हम आपको बख्शने वाले नहीं। पूर्वी चंपारण जिले में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को मोतिहारी के छतौनी स्थित उदय ड्रेसेज एवं वस्त्रालय में कोरोना का टीकाकरण किया गया, जहां मौजूद लोगों ने टीका लगवाया। नरकटियागंज में पहाड़ी नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ जाने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बता दें कि नरकटियागंज से बेतिया जाने वाली मुख्य सड़क में सतवरिया के समीप सड़क पर बाढ़ का पानी बहने से आवागमन काफी प्रभावित है। वहीं इस आपदा को कुछ लोगों द्वारा अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि यहाँ ट्रैक्टर के माध्यम से जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कराया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक बाइक सवार से 100 से 150 रुपए तक की अवैध उगाही की जा रही है। गौरतलब हो कि अभी बिहार कोरोना की मार झेल ही रहा था कि बाढ़ का दस्तक हो गया। यहाँ पर लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। समय रहते अगर कोई प्रशासनिक पहल नहीं किया गया तो कोई बड़ी अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजमपुर गांव के समीप तेज गति से आ रही एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिस घटना में एक बाइक पर सवार पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र जख्मी हो गया। मृतक 50 वर्षीय अवतार नगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा गांव निवासी वशिष्ठ कुमार राय बताया जाता है, जो अपने पुत्र अनिल कुमार के साथ बाइक पर सवार डोरीगंज स्थित अपने दुकान पर जा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिस बाइक पर बोरे में पॉलीथीन बंद शराब के पैकेट लदे हुए थे। घटना आज अहले सुबह की बताई जा रही है, जिस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के समीप छपरा पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा, जिसकी सूचना मिलते ही अवतार नगर के साथ मौके पर पहुंची डोरीगंज व दिगवाड़ा थाने की पुलिस लगातार आक्रोशितों को समझाने बुझाने की प्रयास में लगी रही, किंतु आक्रोशित लोग पुलिस की एक भी सुनने को तैयार न दिखे। लोगों का कहना था कि इस इलाके में हर दिन सैकड़ों बोरे शराब के साथ बाइक से चोरी छिपे शराब का बेखौफ परिवहन किया जाता है, बावजूद पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं देती। आक्रोशित घटनास्थल पर वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद स्थानीय उप प्रमुख व स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि द्वारा कुछ अन्य बुद्धिजीवियों के प्रयास से मृतक के आश्रितों को शीघ्र सरकारी सहायता दिलाए जाने तथा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोग सड़क से हटे व जाम दिन के 11 बजे जाकर समाप्त हुआ। ये अपने दुकान पे हरिया घाट दवा बेचने जा रहे थे। इन्होंने घर से निकला और जैसे ही यहाँ आया कि पीछे से दारू लदा हुआ मोटरसाइकिल इनको पीछे से धक्का मार दिया, और इतना तेजी में धक्का मारा है कि इनका मतलब वहाँ से गोली नहीं निकल रहा था। हम लोग लेके गए इनको दिगवाड़ा पीएससी, जहाँ उनका मृत्यु हो गया। पर डे यहाँ से 100-200 बोरा पर डे यहाँ से दारू निकल रहा है, और प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन एकदम सोई हुई है यहाँ का। और उसके बाद केस को लिपोपति करने के लिए प्रशासन मोटरसाइकिल और दारू दोनों थाना में लेकर चला गया था। हम लोग एसपी साहब को यहाँ आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, डीआईजी साहब को आग्रह कर रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एसपी साहब और डीआईजी साहब आज उनको संभव नहीं है तो कल आए, परसों आए, लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ से हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। फिनहारा प्रखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। स्थानीय हाई स्कूल से साइकिल रैली कांग्रेस प्रदेश युवा महासचिव जितेंद्र यादव के नेतृत्व में निकाला गया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी और महंगाई को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी है। दोनों सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबों और किसानों पर महंगाई की मार जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सरकार डीजल, पेट्रोल, सरसों के तेल, रसोई गैस वगैरह की दाम को कम करे। वहीं इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश युवा महासचिव
श्री जितेंद्र यादव यहाँ महंगाई को लेकर चक्का जाम किए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, यानी कि दिल्ली की सरकार नाकाम हो चुकी है। आज क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है ना नाकाम हो चुकी है, जो पूरे देश में 100 रुपये से पार जो है ना डीजल पेट्रोल हो चुका है। रसोई गैस जो है ना 950 रुपये मिल रहा है। सरसों का तेल इतना महंगा है, खाद्य इत्यादि इतना महंगा है। देश में जो है ना युवा जो है बेरोजगार हो गया है। जो किसान जो है ना आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन जो मोदी की सरकार जो है अंधी बहरी सरकार है, वो नहीं सुन रही है। उसको जो जगाने के लिए देश का युवा और भारतीय युवा कांग्रेस जो है ना रोड पर उतर के अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। और मोदी सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें कम नहीं हुई तो पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस जेल भरो आंदोलन करेगी। और मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े हिटलर और जो है ना नेपोलियन आए चले गए, आपने जो है देश में तानाशाही अपना रखा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जल्द से जल्द जो है ना किसानों की आत्महत्या को रोको और किसानों की मांग मानी जाए। देश के युवाओं की बेरोजगारी का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको इसका अंजाम बहुत जो है ना बुरा जो है ना भुगतने को जो है ना आने वाले समय में मिलेगा आपको। धन्यवाद। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से है, जहां लोगों के घरों में पानी घुसने के कारण बखरिया पंचायत के बाढ़ पीड़ित नजदीक के प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए हुए हैं। सिकंदर मियां, शिवनाथ शाह, नारायण पटेल सहित दर्जनों बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनके घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण विद्यालय में शरण लिए हुए हैं। उन लोगों को भोजन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। दूर दराज से कुछ लोगों द्वारा पका पकाया भोजन भेजकर मदद की जा रही है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि उन लोगों की खबर लेने अब तक नहीं आए हैं। समाज सेवी संतोष पासवान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेते हुए बताया कि पीड़ितों को भोजन, शुद्ध पेयजल तथा रहने की समस्या है। सूचना देने पर प्रशासन सुधि लेने नहीं आया है। वहीं उन्होंने प्रशासन से पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल बनाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा फसल क्षति मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आपके पंचायत समस्या पंचायत में यह है कि बखरिया पंचायत में पूरे तरह बाढ़ का कहर जारी है। बहुत से घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। अभी तक कोई प्रशासन से हम लोग को मदद नहीं मिली है। हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको जो आर्थिक मदद हो वो मिले, और किसानों की फसल भी जो जितनी क्षति हुई है बाढ़ के कारण उस सभी को फसल मुआवजा दिया जाए। और हमें पंचायत में एक मांग है कि बखरिया पंचायत में कम से कम एक बाढ़ आश्रय बने, जिससे बाढ़ पीड़ितों की रहने के लिए सहायता मिले। क्या नाम है आपका? संतोष पासवान। पानी घुस गई बा, आज चौकी बिछा के वही पर ईटा उटा धो के खाना बनावत है। सोना मचान उचान हला के आदमी बाटे बहुत दिक्कत हो रहा है। हमने के चावल वाला हर चीज़ खरीदे में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाढ़ हेल के जाए के रास्ता पर पानी उनी सब हो गए, घर में ले घुस गए। का नाम पड़ी रहा? गुड़िया खातून। पानी ढूकल बा, लइका फैका के लेके हम स्कूल में रहत आनी, ना खाए ला बाटे ना कुछ करे। अभी क्यों प्रशासन आइला कि ना रे वाला के देखे? आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।